श्री मनमा गणाधिपति नमः। समस्त देशवासियों को हमारा अभिनंदन, नमस्कार। और साथियों, इस कराल कलयुग में अगर किसी को ज़्यादा परामर्श दिया जाए, राय दी जाए या नियम बताया जाए तो हमारे हिसाब से आज के इस कलयुग में वह ठीक बात नहीं होगी। हाँ, किस प्रकार से अमुक व्यक्ति वह व्यक्ति अन्याय करे, अत्याचार करे, गलत कार्य करे, उसके लिए अगर आप प्रेरित करेंगे तो वह तैयार हो जाएगा, उसी हिसाब से कार्य करेगा। लेकिन धर्म के विषय में सब ना तो कार्य करते हैं, ना तो धर्म की तरफ सब चलते हैं, ना तो सब लोग धर्म का साथ देते हैं। इसलिए कि यह कलयुग है। अगर किसी को भैया उपदेश दिया जाए, किसी को राय दी जाए तो उससे अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो हमसे यह बात कह रहे हैं। बोलिए संत समाज की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हमारे से कार्यक्रम में, हमारे से प्रसारण में, हमारे से यूट्यूब चैनल पे या हमारे पब्लिक फेसबुक पर जो हमारे भाई लोग आते हैं उनकी जय हो। और आज आपको लेकर के चलता हूं कि किस तरह से राजा प्रताप भानु कपटी मुन के चाल में, उसकी माया में, उस घोर जंगल में जा करके उसकी कुटिया में पहुंच करके किस प्रकार से फंसे और किस प्रकार से वह कपटी मुनि राजा के विनाश का मार्ग बता रहा है। हरिओम। सुननीप विधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहं एक यति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई। वह कपटी मुनि जो राजा को घनघोर जंगल में मिला था, उसने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वह कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से वह कार्य बनते हैं और इस पर भी वह कार्य सिद्ध हो या ना सिद्ध हो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक उपाय है और वह सरल भी है। हो सकता है कि हमारे इस उपाय से आपको सफलता प्राप्त हो जाए जो मैं बता रहा हूं। मम आधीन जुगत नीप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे यरु जब ते भय हूँ, आजू लगे यरु जब ते भय हूँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। कपटी मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूं, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में नहीं हो सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैं जन्म लिया हूं, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया हूं। कपटी मुनि कह रहा है राजा से, जो न जाऊं तब होई काजू, बनाया यस
मंजस आजू, सुनिए महिष बो ले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि मैं नहीं जाता हूं आपके गांव में, आपके नगर में, तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, तुम्हारा काम नहीं होगा। आज यह बड़ा असमंजस आ गया, आज बड़ी बड़ी परेशानी आ गई है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से, मधुर वाणी, मीठी वाणी से राजा बोले कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है, ऐसा परामर्श दिया गया, ऐसी राय दी गई है कि बड़े स्नेह, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरनी जसीरनी, गिरनी जसीरनी सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौलि वृष फेनु, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी, संतत धरनी धरत सिर रेणु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटे लोगों पर सदैव स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहता है। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लाग दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल, सज्जन दीन दयाल। साथियों, ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण जो है, पांव भैया गोड़ उनका पकड़ लिए और कहा कि हे राजन, जब पांव पकड़ लिए उन्होंने कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दयालु हैं, आप संत हैं, दयालु, अतः हे प्रभु, मेरे लिए, हमारे लिए इतना कष्ट आप अवश्य सहिए। जानी निपहिया पनयाधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहाऊं भूपत सुन तो ही, जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही, सत्य कहाऊं भूपत सुन तो ही, नाहीन जग जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर, राजा को अपने बस में जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जगत में हमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करिहूं तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा, जोग जुगुति तब मंत्र प्रभाऊ, जोग जुगुति तब मंत्र प्रभाऊ, फलही तब ही जब करिय दुराऊ, फलही तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। कपटी मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी जो है
फलीभूत होता है, तभी सफल होता है जब वह आड़े लुक भैया लुक करके छिपा करके किए जाते हैं। कपटी मुनि कह रहा है इस प्रकार से। आगे क्या कह रहा है, जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब यशवनुसरई। हे नरपत, हे राजा, मैं यदि रसोई बनाऊं, भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, सबको खिलाओ, सबको बांटो और मुझे कोई जानने ना पावे कि मैं बनाया हूं। कपटी मुनि कह रहा है कि मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को, उस भोजन को, उस भैया प्रसाद को जो जो ग्रहण करेंगे, जो जो खाएंगे, सो सो तुम्हारे, वह भैया तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएंगे। पुन तीन के गृह जेवई जो, तब बस होई उपसुन सो, जाई उपाय चहुनी पुए हूँ, जाई उपाय चहुनी पुए हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। कपटी मुनि ने कहा कि यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारा दास हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तरकीब करो और वर्ष भर, 1 साल 12 महीने भोजन कराने का संकल्प कर लेना। हरिओम। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जेवनार, सियावर रामचंद्र की जय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, कुटुंब सहित न्योता देना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल, अर्थात जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे तो 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना करके मैं आपको दे दिया करूंगा। तो आज हमने इस 14 मिनट के वीडियो में श्री रामचरितमानस से संबंधित किस प्रकार से राजा का पतन हुआ, किस प्रकार से राजा मुनि की बात मान करके चल पड़े, विनाश काले विपरीत बुद्धि। साथियों, काल किसी को लाठी लेकर के नहीं मारता, केवल मनुष्य या आदमी का भैया बुद्धि और विवेक जो है बदल देता है, उसी प्रकार से उसका विनाश जो है शुरू हो जाता है। कर्म गति टारे ना ही टरी, जो विधि ने विधान बना दिया है, कहाँ मिलना है, कहाँ बिछुड़ना है, सारी चीज़ें विधि के विधान के अनुसार है। उसमें हम और आप कोई भैया संशोधन नहीं कर सकते। जो होना है वह होगा, उसे कोई बदल नहीं पाएगा चाह करके भी। तो आइए आप सबसे इस वीडियो में एक निवेदन करता हूं कि हमारे टूटे फूटे स्वरों से जो कुछ भी भगवत चर्चा थी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक शेयर की, कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं उसमें कोई दोष हो तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। और अगर आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, परम पिता परमेश्वर में स्नेह, प्रेम मीरा की तरह अगर होगा तो हमारे इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। और अगर आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपकी आत्मीयता आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तभी आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए और धर्म के क्षेत्र में
हमारा सहयोग करें। जय हो समस्त भाइयों की।